दिल्ली के आदर्श नगर थाना इलाके के मूलचंद कॉलोनी के एक 18 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का नाम राहुल कुमार है। पीड़ित परिवार का कहना है बुधवार करीब 5 बजे कुछ युवक लड़के को घर से बुलाकर लेकर गए। मेरी मांग है कि मेरे को पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप आज मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी पूरा जितना हो सकेगा हम पूरा सहयोग देंगे अपना। परिवार की एक आर्थिक मदद के लिए भी उन्होंने कहा बोल कर गए हैं। वो किस तरह की मदद? सर जो देखो आर्थिक मदद देंगे वो तो खैर सरकार का है, जो अपने हिसाब से सरकार करेगी। बाकी ये है कि हमें जस्टिस पूरा मिलना चाहिए। अब आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आपकी परेशानियाँ चल रही हैं? सर परेशानियाँ तो खैर अब तो परेशानियाँ शुरू हो गई हैं। परेशानियों का तो खैर क्या बता सकते हैं। बाकी ये है कि हमें कुल मिला के न्याय चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कितने समय हो गए सर? पहले दिन जब ये मामला था तो उसमें चीज़ें बदल गई थी। अब उस समय ना ही आपकी बात सुनी जा रही थी और अब चीज़ें बदल गई हैं। अब तो सर अपने पुलिस वालों ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है, 5 बंदों को। कह रहे हैं और भी अगर कोई है तो उसको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। उसके बाद में आश्वासन दे रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत कभी भी किसी भी तरह की परेशानी लगे तो हमारे को कॉल करो, हम 24 घंटे अवेलेबल है। पुलिस की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है? हाँ फिलहाल पूरा समर्थन मिल रहा है। ये जो घटना बाबूजी हुई है, ये इसके पीछे आपको किसका हाथ लगता है? मतलब क्या पहले से कोई ऐसी दुश्मनी रही होगी, या जैसा कि बताया जा रहा है कि किसी लड़की से उनकी मित्रता थी और उनके परिवार वालों ने ये किया है? तो ये मतलब कुछ थोड़ा सा बताएंगे। सर मित्रता वाली बात ऐसी है कि अगर बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है तो फ्रेंड्स तो उसके होते ही है ना। ये तो है ही नहीं कि बंदा क्लास में पढ़ रहा है और अकेला ही रहेगा। बात तो सबसे होती है जो क्लास फेल होते हैं। तो उसमें तो आप चाहे उसको कोई भी रोल दे लो, मित्रता कह लो, कुछ भी कह लो, जो मतलब बंदा चाहे वो कह सकता है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे आप क्या मानते हैं कि घटना किस वजह से हुई है? सर घटना तो अब उनकी मंशा क्या थी, उन्होंने मतलब क्या सोच के पूरी प्लानिंग के साथ ही मतलब उसको बुलाया था लड़के को। अरे यार क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं समझे तो कहाँ बनाओ तुम लोग एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा था, दूसरों को पढ़ा रहा था। मेरे पिताजी से बात हुई, वो खुद IPS बनना चाहता था। उनके पिताजी टैक्सी चलाते थे, उनके दादाजी ने चाय की दुकान लगा के यहाँ पे गांव से आके अपना परिवार बसाया था। उनका एकमात्र लड़का था और खुद बहुत होनहार था। उसको इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, बहुत किया है। और इसको अंजाम देने वालों को जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके, जितना जल्दी दिलवाई जा सके, दिल्ली सरकार उसमें पूरा काम करेगी। एडी साहब से बात करके भी, पुलिस से बात करके भी, प्रोसिक्यूशन में जब आएगी तो बड़ा से बड़े वकील लगा के ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को, उनको सख्त से सख्त जल्द से जल्द सजा मिले। और परिवार की इस वक्त आर्थिक हालत भी बहुत कमज़ोर है, तो मैंने उनके पिताजी से भी बात की है। निश्चित रूप से उनको भी मजबूत अभी घबराए हुए हैं सब, आगे परिवार में क्या होगा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि इस वक्त तुरंत 10 लाख रुपए की परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती है, पर तुरंत सहायता के रूप में 10 लाख रुपए की राशि परिवार को दी जाए। उसकी मैं व्यवस्था 10 लाख। और जो इसके कुकृत्य को करने वाले हैं, इसको जो मर्डरर्स हैं, उनको जल्द से जल्द सजा दिलाना वही परिवार का भी उद्देश्य है। पिताजी से मेरी बात हुई, वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमारे बच्चे के साथ जिसने किया उसको छोड़ना मत, हम उसको छूटने नहीं देंगे और उसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे ताकि मिसाल बने। सर इसकी परिवार की ओर से कुछ और भी किसी और तरह की मदद की भी मांग की गई है? परिवार की मदद हमारे MLA साहब यहाँ पर लगातार पहले दिन से टच में हैं, यहाँ तक कि
क्या होता है जब आप थाने में जाते हैं इस तरह के मामले में, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। वहाँ भी एमएलए साहब ने खड़े होकर वहाँ पे 302 का मुकदमा दर्ज कराने में मदद की पूरे परिवार की। पहले दिन से सब चीज़ों में साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे इस परिवार के साथ में, जिस तरह की भी मदद करनी है हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से। बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। बीजेपी जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं हमारे सर, परिवारजनों से मिले हो, क्या आश्वासन दिया है, क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है आगे? देखिए, जब से ये घटना घटित हुई है तब से परिवार के टच में हूँ मैं। सबसे पहले तो 8 तारीख को FIR जो है दर्ज कराने खुद मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ, SHO के सामने बैठा हूँ। 302 की FIR दर्ज हुई है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिर उसके बाद बॉडी का दाह संस्कार करवाने मैं खुद शमशान घाट साथ में था, जो है परिवार के साथ। और रही हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, फ़िलहाल देखो इनका कोई भरपाई तो कुछ नहीं हो सकती, लेकिन एक आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपए फ़िलहाल दिल्ली सरकार जो है इनको पीड़ित को देगी, पीड़ित के परिवार को। बाकी हम साथ ही हैं। सौरभ भारद्वाज जी आए हैं, मनीष सिसोदिया जी आए हैं, उन्होंने भी परिवार वालों से बात की, आप भी वहाँ पर मौजूद थी। क्या कुछ परिवार की तरफ से क्या समस्याएं सामने आ रही थी, परिवार की क्या चीज़ मांगे रही थी? देखिए, परिवार की तरफ से तो केवल एक ही मांग थी कि जो भी दोषी हैं, जो भी अपराधी हैं, उनको सज़ा मिले और परिवार को न्याय मिले। उसके लिए हम 7 परिवार के खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। 5 जो आरोपी थे, 5 जेल के अंदर हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। और भी अगर कोई और भी अगर होगा तो उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से कोई अच्छा जो है सरकारी वकील मुहैया करवाया जाएगा पीड़ित परिवार के लिए। और आर्थिक मदद एक तरह से 10 लाख की माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है, उसके लिए तो 10 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। बीजेपी जो कह रही है दलित परिवार है, परिवार का कहना हम दलित में नहीं है, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, बीजेपी जो मर्जी कहे, भाई दलित है, नॉन दलित है, कोई भी है तो इंसान। तो हम जो भी सही है उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो दलित है, चाहे वो दलित नहीं है। अब दलित परिवार अपने आप को नहीं मान रहा है, बीजेपी दलित बता रही है, तो बीजेपी का अपना जो है तरीका है राजनीति करने का, उसका अपना नज़र है देखने की। तो हम इस चीज़ को नहीं देखते कौन दलित है, कौन इंसान है, और जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ न्याय होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है बीजेपी एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? देखिए, वो उनका तरीका है, तुष्टीकरण की राजनीति करे, धर्म पे राजनीति करे, जाति पे राजनीति करे, मंदिर पे मस्जिद पे राजनीति करे, वो उनका अपना तरीका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल केवल काम की राजनीति करते हैं, न्याय की राजनीति करते हैं।